हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे। तो लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था फॉर्मल चार्ज कि फॉर्मल चार्ज क्या है, किस तरीके से हम एक लेवी जो डॉट स्ट्रक्चर है वो पूरा कंप्लीटली आपको ना तो आपको शेप बताता है, ना ही उसके पर्टिकुलर जो एटम है, जो पॉली एटॉमिक एटम है उनके बारे में वो शेप भी नहीं बताता, ना ही उनके पास कोई चार्ज बताता है। तो इस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो रूल था वो था फॉर्मल चार्ज, कि हमारे पास किसी भी जो एटम है, पॉली एटॉमिक एटम है, उसका हमें चार्ज किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे कि किस तरीके से जो फॉर्मल चार्ज हैं वो निकाले जाते हैं। क्लियर। एंड फाइनली जो उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, किस तरीके से जो ऑक्टेट रूल है उसको फॉलो करता है, एंड साथ में किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो पॉली एटॉमिक एटम्स हैं उन पे हम फॉर्मल चार्ज किस तरीके से काउंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, या फिर इसके बाद जो चीज़ें हैं वो है हमारे बॉन्ड पैरामीटर्स कि बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हमें बॉन्ड एंगल, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स आर एग्रेसिव टू वॉच व्हाट आर ionic bonding, what are its bond parameters, bond length, bond angle, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। ओके, लेट्स गो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक्चुअली क्या है कि जो कोशल एंड लेविस था, एक साइंटिस्ट थे कोशल एंड लेविस, इसने स्ट्रक्चर बनाया था डॉट स्ट्रक्चर, और इन्होंने ही किसके बारे में बनाया था, आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड। एक्चुअल में जो आयंस होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं, आपको पता है, कैट आयन और एन आयन। ठीक है, कैटायन और एनायन। जो हमारे पास कैटायन है और एनायन है, तो इसमें क्या होता है एक्चुअली कि एक पास हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक के पास क्या है, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर। जब हम बैटरी की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है बैटरी की बात पर। यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो बॉन्ड जो फॉर्म्ड होते हैं, यानी एक के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे के पास नेगेटिव। हमारे पास एटम्स प्रेजेंट हैं, अब बहुत सारे एटम्स हैं, एक के पास पॉजिटिव चार्ज है और एक के पास नेगेटिव चार्ज है। मान लो Na है, इससे पॉजिटिव होता है और Cl पे नेगेटिव होता है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, एक के पॉजिटिव एक नेगेटिव, हम इसको कह सकते हैं आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, और आयनिक की वजह से ही इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का आपको पता है कि क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो वहां से भी इसी को रिलीज आउट किया गया। तो सबसे पहले जो डिपेंड करती है आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स में कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फ्रॉम द respective न्यूट्रल एटम्स। ठीक है, दूसरा कि जो पॉजिटिव नेगेटिव जो बने हैं वो एक सॉलिड में किस तरीके से वैलिड होते हैं और वो किस तरीके से क्रिस्टल्स बनाते हैं। ठीक है, कि हम किस तरीके से पता लगाएं कि एक को आयंस रिमूव हो रहे हैं या आयंस गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास मान लो एक एटम M है, मेटल है, वो क्या है, अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक चार्ज निकाल रहा है, तो ये क्या होगा हमारे पास, यानी यहाँ पे क्या हुआ कि
आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी ये इसके एनर्जी रिलीज है। एक एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो एक्स ई बोलेंगे हम, इसको नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज का मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे क्या है कि इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी रॉक साल्ट हो गया, जैसे नमक है, उसका हम अरेंजमेंट करें क्रिस्टल की फॉर्म में 3D में, तो हमारे पास किस तरीके से होगा। मान लो ये हमारे पास एटम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटम, ये Na है, ये Cl है, ये Na है, ये Cl है, यहाँ Cl आएगा, यहाँ Na आएगा, यहाँ Cl आएगा, यहाँ Na आएगा। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये इस तरीके से इजीली कंबाइन होंगे, ठीक है, क्रिस्टल की फॉर्म में। आ रहा समझ में सबको? ये इजीली कंबाइन। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे किसी तरीके से इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी वो कितनी यूटिलाइज हो रही है उसको क्वांटिटेटिवली हम मेजर भी कर सकते हैं। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उन किस तरीके से वो फॉर्म्ड हो रही है, और इसी को सोल्व आउट करने के लिए हम क्या यूटिलाइज करते हैं, लैटिस एंथैल्पी। तो हम लैटिस एंथैल्पी पढ़ते हैं कि व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी क्या है एक्चुअल में कि ऑफ एन आयनिक सॉलिड, ऑफ एन आयनिक सॉलिड is defined as the energy required to completely separate 1 mole of a solid, 1 mole of a solid ionic compound into gaseous constituents। जैसे मान लो NaCl की बात करें तो इसकी जो लैटिस एंथैल्पी है वो कितनी है, 788 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये क्या है, इसकी लैटिस एंथैल्पी। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हमें इनको सेपरेट करना हो NaCl को, तो हमें इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इन दोनों को हमने सेपरेट करना हो तो इतनी हमें एनर्जी की नीड होगी 1 मोल के लिए। सिर्फ ये किसकी बात कर रहे हैं हम, 1 मोल के लिए। अगर 1 मोल से ज़्यादा होगी तो वो इसी तरीके से इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे, एक न्यू है कि बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर से मतलब है कि हमारे पास जब बॉन्ड फॉर्म्ड होता है उसमें क्या क्या चीज़ों की नीड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड लेंथ क्या है, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन, the equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule, atoms in a molecule, ठीक है। ये क्या है हमारे बॉन्ड पैरामीटर्स। अगर हम उसको बॉन्ड पैरामीटर्स मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये बॉन्ड पैरामीटर है, इसको हम मेजर करते हैं मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इसके थ्रू हम इसको मेजर करते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन या फिर वो बहुत हाई टेक्निक है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक, ठीक है। तो इन के थ्रू हम उसको इजीली मेजर कर देते हैं। आगे बात समझे? तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हैं
उनके हमें बॉन्ड पैरामीटर्स निकालें। मान लो दो एटम्स हैं, एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, ठीक है। अब इसकी रेडियस यहाँ है, इसकी रेडियस यहाँ है, तो ये क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका बॉन्ड पैरामीटर हुआ। इसकी ये क्या होगी, बॉन्ड लेंथ हो गई। ये क्या होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ हुई। क्लियर। इसको हम मान लो आर ए बोल दें, इसको आर बी बोल दें। ये ए एटम है, ये बी एटम है, ये रेडियस ऑफ बी एटम है, ये रेडियस ऑफ ए एटम है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगी, हमारे पास बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन orbitals containing bonding electrons pair around the central atom in a molecule or complex ion। जैसे हम बात करें वाटर की, जिस वाटर में होते हैं एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन, इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री। तो इसमें जो सेंट्रल एटम होता है वो डिसाइड करता है उसका शेप, किस तरीके से उसका शेप होता है। तो इसका जो शेप आता है बैंड टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल है कि कितने दोनों बॉन्ड हैं, इनके बीच में कितना एंगल होगा, वो बॉन्ड एंगल आ जाता है किसी के बीच में, ठीक है। इसीलिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी, जो बॉन्ड एंथैल्पी है ये है कि हमारे पास एक मोल, हमारे पास कोई भी एटम, हमारे पास 1 mole of bond of a particular type of two atoms in a gas state। कि एक एटम है, एक एटम मान लो कोई भी हमारे पास, मान लो Cl2 ही है, इसको हमें ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। सिर्फ एक मोल की बात करें कि एक मोल ऑफ एटम है, उसको हमें ब्रेक डाउन करना है, तो ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको बोला जाता है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे मान लो H2 है, H2 का मुझे कंफर्म है, H2 है, तो H2 को आप ब्रेक डाउन करोगे H प्लस में H, इसमें ब्रेक डाउन होगा। तो जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है इसकी, वो होती है हाइड्रोजन की 435.8 किलो जूल पर मोल। यानी एक हाइड्रोजन एटम है, H2 है, उसको अलग अलग हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन करना, सिंपल पार्ट्स में टूटना, उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 435.8 किलो जूल पर मोल। ओके। ऑक्सीजन की शायद 498 है, ऑक्सीजन की कितनी है 498। O2 को ब्रेक डाउन करोगे तो ऑक्सीजन में तो 498 है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट एटम्स हैं। N2 की बहुत ज़्यादा हाई है, N2 को N में और N में डिवाइड करोगे तो 946, क्योंकि यहाँ N2 के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे इस वजह से बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर है एक्चुअली कि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड हैं, कोवलेंट बॉन्ड हैं कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स बॉन्डेड एटम है वो क्या हो, उसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। मान लो N2 है, क्या है N2 है, N2 का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, N के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। ओके। ऐसे ही मान लो O2 हो गया, ठीक है, O2 हो गया,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आएंगे तो ये क्या इतना हो गया, 2 हो गया बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो F2 है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है तो यहाँ क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। तो जितने भी हमारे पास बॉन्ड प्रेजेंट होंगे इन दोनों के बीच में, वही उसके क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा। ठीक है, जैसे CO है, इसमें 3 होते हैं तो बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये क्या हो गया, 3 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ठीक है, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ऑल स्टूडेंट्स वॉच द कंप्लीट वीडियो। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।